हेलो बच्चों, क्लास 10th। आज हम मैथ्स का चैप्टर लेके आए हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, इससे पेपर में जो एमसीक्यूज और केस बेस्ड स्टडी और लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एमसीक्यूज से। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 है, ए पीकॉक सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री of height 10 meter. Observe a snake moving on the ground. If the snake is 10 under root 3 away from the base of the tree, then angle of depression of the snake from the eye of the peacock. तो हमें बताना है एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए, जो हमारे पास ट्री की हाइट है वो कितनी है, 10 मीटर, और जो एक स्नेक है वो कितना है बच्चों, 10 अंडर रूट 3। हमें क्या बताना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बनता है हमारे पास। ठीक है, और ये इक्वल रहता है किसके, ऑल्टरनेटिव एंगल के, एंगल ऑफ एलिवेशन के। ठीक है, इसे हम ए मान लेंगे, इसे बी, इसे सी। तो हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, ए बी अपॉन बी सी, 10 अपॉन 10 अंडर रूट 3। टेन थीटा इज इक्वल्स टू कितना है बच्चों, 1 अपॉन रूट 3, और 10 में किसकी वैल्यू होती है, ये 10 30 की। तो हमारे पास एंगल कितना बना, 30 डिग्री। एंगल कितना है हमारे पास, 30 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ वेंट्रिकल टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखिए, ये हाइट है, एच लेट कर लेते हैं, और कितनी दूर है वेंट्रिकल ग्राउंड से, 20 मीटर, और एंगल कितने का बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन आप कहोगे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बना रहा है। कितने डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस का ही रेशियो है, तो टेन थीटा क्या होता है, h अपॉन 20, 10 60 इज इक्वल्स टू h अपॉन 20। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3। तो बच्चों हमारे पास हाइट कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 20 अंडर रूट 3 मीटर। ये हमारे पास हाइट आई है किसकी, टावर की। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द वेंट्रिकल रोड एंड द लेंथ ऑफ द शेडो इज 1 रेशियो रूट 3, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का रेशियो को लेकर। ठीक है, कहा है द रेशियो ऑफ द लेंथ वेंट्रिकल, वर्टिकल सॉरी, वर्टिकल में कितने हैं, 1, एंड द लेंथ ऑफ इट शैडो, जो इसकी शैडो पड़ रही है वो कितनी है बच्चों, रूट 3। हम इनकी ये लेट कर लेते हैं, 1x है और ये रूट 3x है। पूछा है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का बनेगा, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1x अपॉन रूट 3x, x से x कैंसिल, 1 अपॉन रूट 3। 10 में 1 अपॉन रूट 3 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, आप कहोगे 10 30 की। तो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेडो ऑफ अ टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट। दो, हमारे पास टावर की शेडो और टावर की जो हाइट है वो क्या है, इक्वल है। कब, 10:45 सुबह के। द सन इज एल्टीट्यूड, तो सन कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, ये हमारे से पूछा है। ठीक है, लेट करते हैं, टावर की जो हाइट है वो h, और शेडो भी h ही हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, या x लेट कर लेते हैं। ठीक है, शेडो को हम x लेट कर लेते हैं बच्चों। अब कहा है टावर की जो शेडो है और जो हाइट है वो दोनों क्या है, इक्वल है। कब, 10:45 पर। ये हाइट है और ये x, एंगल कितने डिग्री का बनेगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन एक्स। h किसके बराबर है, x के बराबर है, तो x अपॉन एक्स, x बन जाए x। 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, 10 45 की। तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना आया, 45
डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, the angle of depression of a car standing on the ground from the top of a 75-meter height. The tower is 30 degree. The distance of the car from the base of the tower. ठीक है, ये टावर है। टावर कितने मीटर का है? 75। हमें ये डिस्टेंस बतानी है, इसे हम एक्सलेट कर देते हैं। ठीक है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है वो कितने डिग्री का बना रहा है बच्चों? 30 डिग्री का। तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी कितने का रहेगा? 30 डिग्री का। हमारे से पूछा है द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस। कार यहां है और ये टावर है, इनके बीच की डिस्टेंस। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल कितने डिग्री का बना रहे हैं? 30 डिग्री का। परपेंडिकुलर हाइट कितनी है हमारे पास? 75 और बेस कितना है? x। टेन 30 1/√3 75 अपॉन x। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 75/√3। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन हमारे पास केस स्टडी है। ठीक है, क्वेश्चन है टू होर्डिंग बोर्ड ऑन अ क्लीनलेस आर टू बी पुट ऑन टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। जो दो पोल है वे इक्वल हाइट के हैं और स्टैंड है कहां पर? अपोजिट साइड। आइदर साइड ऑफ द रोड these hoarding are regarding the upcoming cleanliness drive going to happen in the city on coming Sunday. That is, the road is 80 मीटर wide. जो रोड है कितने मीटर चौड़ी है? आप कहोगे 80 मीटर। On which hoarding are placed. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles 60 डिग्री और 30 डिग्री respectively. ठीक है, चलिए इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। एक पोल ये है और एक पोल ये है। ठीक है, इसे हम ए लेट करते हैं और इसे बी, सी और डी। दोनों की जो हाइट है वो सेम है, इसकी भी एच मीटर लेट कर लेते हैं और इसकी भी हाइट एच मीटर लेट कर लेते हैं। ये एंगल कितने डिग्री का बना रहा है बच्चों? 60 डिग्री का। और ये एंगल 30 डिग्री का। ठीक है, और ये दोनों कितने मीटर जोड़ी है? 80 मीटर। ये है इसके फिगर। नंबर 1 पूछा है इफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम पोल ए बी x मीटर देन फाइंड द हाइट ऑफ द पोल ए बी इन टर्म्स ऑफ x। जो हमें हाइट बतानी है पोल की, ए बी पोल की, किस के टर्म में बतानी है? हमें x की टर्म में हमें बतानी है। देखिए बच्चों, इस पॉइंट को हम ओ लेट कर लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल ए ओ बी में एंगल कितने डिग्री का बना रहा है? 30 डिग्री का। h अपॉन x, यहां से यहां तक हाइट लेट करते हैं x। ठीक है, कहा भी है कि जो ए बी है वो कितने मीटर का है? x मीटर का। तो 1/√3 इज इक्वल्स टू h अपॉन x। तो x की जो हमारे पास हाइट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? x अपॉन √3। और ये किसकी हाइट है? आप कहोगे ए बी की। ठीक है, और किसकी टर्म में आई है बच्चों? x की टर्म में हमारे पास हाइट आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है form an equation in terms of h and x be applying trigonometric ratio in triangle COD। ठीक है, अगर ये हाइट x है, सॉरी बेस है x है, तो ये कितना होगा बच्चों? 80 माइनस x होगा। ठीक है, हमें ट्रायंगल कौन सा लेना है? COD। COD में जो एंगल बना रहा है वो कितने डिग्री का बना रहा है? 1060। हाइट कितनी है हमारे पास? h, और जो बेस है वो कितना है? 80 माइनस x। √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन 80 माइनस x। हमें फॉर्म एन इक्वेशन इन टर्म्स h एंड x। तो हमें एक इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन कितनी बन जाएगी? √3 इंटू 80 माइनस x इज इक्वल्स टू h। ठीक है, ये हमारे पास क्या आई है? इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द हाइट ऑफ द इक्वल पोल्स ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। तो हमें हाइट बतानी है। ठीक है, तो दोनों की हाइट कितनी है? h मीटर है
ठीक है। फर्स्ट वाले की जो हाइट आई थी वो कितनी आई थी, h बराबर x अपॉन अंडर रूट थ्री। तो x इजिकल्स टू कितनी हो जाएगी बच्चों, h अंडर रूट थ्री। और सेकेंड वाले की जो हाइट आई थी वो कितनी थी, h इजिकल्स टू अंडर रूट थ्री 80 माइनस एक्स। तो h कितनी आ जाएगी, अंडर रूट थ्री 80 माइनस एक्स की वैल्यू रखिएगा h अंडर रूट थ्री, h 80 रूट थ्री माइनस थ्री h। ये माइनस का इधर आके कैसे हो जाएगा, प्लस का 4h हो जाएगा, 80 अंडर रूट थ्री। तो हाइट कितनी आएगी हमारे पास, 20 अंडर रूट थ्री। ठीक है बच्चों, हाइट आई है 20 अंडर रूट थ्री मीटर। दोनों पोल की जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी, 20 अंडर रूट थ्री मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when the sun altitude 30 degree when it was 60 डिग्री। देखिए ये सन है यहाँ पर, ठीक है। ये एंगल कितने डिग्री का बनाते हैं, दो एंगल बना रहे हैं, एक एंगल 60 डिग्री का, और जब ये एंगल 30 डिग्री का बनाते हैं तब कितने ज्यादा हो जाता है, तो आप कहोगे 40 मीटर ज्यादा बना देता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें हाइट बतानी है, हाइट वाई लेट कर लेते हैं और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसे हम एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये ट्रायंगल ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। तो हम ट्रायंगल एबीसी में बात करते हैं सबसे पहले। ट्रायंगल एबीसी में tan 60 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y अपॉन एक्स। tan 60 की वैल्यू रूट थ्री, y अपॉन एक्स, तो y बराबर कितना आ जाएगा, x अंडर रूट थ्री। ठीक है। अब ट्रायंगल एबीडी की बात करते हैं, पूरे ट्रायंगल की एबीडी की। ट्रायंगल एबीडी में कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है, आप कहोगे 30 डिग्री का। ये तो tan 30 इज इक्वल्स टू y अपॉन, दो साइड हो जाएगी हमारे पास x प्लस 40। ठीक है बच्चों, tan 30 की वैल्यू अंडर रूट थ्री इज इक्वल्स टू y अपॉन x प्लस 40। x प्लस 40 इज इक्वल्स टू y अंडर रूट थ्री, x प्लस 40, y की वैल्यू कितनी है बच्चों, x अंडर रूट थ्री है इंटू अंडर रूट थ्री, तो हो जाएगी हमारे पास 3x, x प्लस 40। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे 2x, भाई पॉजिटिव x इधर जाके माइनस, तो x की वैल्यू आई है हमारे पास 20। कितनी आई है, 20 मीटर। पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल शैडो। ओरिजिनल शैडो बतानी है और हाइट बतानी है। ठीक है, तो हाइट कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू 20 अंडर रूट थ्री। ये तो हमारे पास हाइट आ गई। अब हम शैडो की बात कर देते हैं, और शैडो कितनी ओरिजिनल, ओरिजिनल शैडो 20 मीटर, हाइट कितनी है 20 अंडर रूट थ्री। वे दोनों आ गई, क्योंकि ओरिजिनल शैडो पूछी थी, टोटल तो नहीं पूछी थी, ओरिजिनल पूछी थी। नेक्स्ट है, a vertical tower stands on a horizontal plane and it's surmounted by a vertical flag staff of height 6 meter. At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom and the top of the flag are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the tower. ठीक है जी। A vertical tower stands on a horizontal plane. एक जो वर्टिकल टावर है किस पे खड़ा है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, सरमाउंटेड बाय वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ 60 मीटर हाइट। ठीक है जी, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 6 मीटर। टोटल एंगल कितने डिग्री का बना रहा है, एक तो 45 डिग्री का बना रहा है और एक बना रहा है 30 डिग्री का। ए बी सी डी, हमारे से हाइट पूछिए टावर की h, और इसे लेट कर लेते हैं x।
ठीक है बच्चों, हम सबसे पहले ट्रायंगल BCD में बात करते हैं। ट्रायंगल BCD एंगल कितने डिग्री का बना रहा है, tan 30, और रिलेशन h/x बाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू 1/√3 h/x, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x/√3। अब ट्रायंगल बनाते हैं हम ACD एंगल बना रहे हैं टोटल 45 डिग्री। टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, h+6/x। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, h+6/x, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, h+6, ये आया। ठीक है, अब यहाँ पे हम h की वैल्यू निकालते हैं, तो h की वैल्यू या x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x बराबर कितना आ जाएगा, h√3, h√3, ये प्लस के h इधर आके माइनस के h हो जाएंगे, तो h कितना आ जाएगा, √3 - 1 इज इक्वल टू 6, तो h इज इक्वल टू है 6/√3 - 1। इसे कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करते हैं, 6/√3 - 1 इंटू √3 प्लस √3 प्लस 1, तो हाइट कितनी आ जाएगी, 6/√3 प्लस 1 अपॉन 3 - 1 अपॉन 2, 2 3 जा 6, तो हाइट आई है हमारे पास 3/√3 प्लस 1 मीटर। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास हाइट आई है किसकी, टावर की। ये थे हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस के PYQs। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।